पाकिस्तान के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने फिर से एक दफा कहा है जी कि हमारे मुल्क के अंदर ये जो अफगान नेशनल्स हैं वो टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व हैं और रीजनल जो स्टेबिलिटी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो अफगान टेररिस्ट जो हैं जैसे कि जिन्होंने कि जोब के कैंट अटैक में भी जो इंक्लूडेड थे तो इनको रोकना जो है बहुत जरूरी है। ISPR की आज जो एक स्टेटमेंट आई है प्रेस रिलीज उसके मुताबिक वो उन्होंने आसिम मुनीर साहब ने आज विजिट किया है मार्टर्स मेमोरियल इन बाला हिसार फोर्ट इन पिशावर और उसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि ये बिल्कुल डेविएशन है दोहा पीस अकॉर्ड की जो अफगान गवर्नमेंट ने US गवर्नमेंट के साथ किया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हम अपनी सॉइल को किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज नहीं करने देंगे और उसके बाद ही जो है ये जो इनका डील हुआ था फरवरी 2020 में और ये 2001 से 2021 में जो ये जो है फिर फोर्सेस जो हैं इनकी US फोर्सेस जो हैं वापस जाना शुरू हुई थी इस डील के बाद जब इन्होंने सारे ये अश्योरेंसेस दिए थे। बहरहाल जी ही पेड रिच ट्रिब्यूट्स टू द ट्राइबल्स ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी कि हम आपको बड़ा सलाम पेश करते हैं और अकॉर्डिंग टू ISPR आसिम मुनीर को ट्राइबल्स ने बताया कि हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ खड़े रहेंगे और डिसमेंटल करेंगे टेररिस्ट नेटवर्क्स को मिलकर आपके साथ। आसिम मुनीर साहब ने भी कहा जी कि हम एक पीसफुल और स्टेबल एनवायरनमेंट चाहते हैं यहाँ पे फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया और उन्होंने जो है वो ट्राइबल्स की तारीफ की और उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मिलिट्री भी इनको जो है टेररिस्टों को छोड़ेगी नहीं और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कंट्री के अंदर लाएगी। इमरान खान साहब के जो लॉयर हैं नईम हैदर पंजोटा वो वाहिद बंदे हैं जिनकी की मुलाकात आज जो है इमरान खान साहब से हुई है और किसी को भी इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहे हैं और उनको जो है यहाँ पे C ग्रेड जो C क्लास की जो जेल है अटक में वहाँ पे रखा हुआ है। जब इनकी मुलाकातें हुई तो बाहर आके पंजोटा साहब ने कहा कि उन्होंने कहा है कि मेरे घर के ऊपर जिस किसी ने भी हमले किए हैं उनके ऊपर हमारी पूरी लीगल टीम जो है एक प्रोब बिठाए और ये मेरे बेडरूम तक का दरवाज़ा जो है अंदर तोड़ के आए थे और वो कहते हैं जी कि जेल अथॉरिटीज़ को हमने कहा था कि और भी कुछ लॉयर्स को मिलने जाने दे क्योंकि हमको उनके सिग्नेचर्स भी चाहिए थे, कुछ कपड़े और खाना भी देना था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं जाना दिया। इमरान खान साहब उन्होंने कहा जी बहुत ही बुरी हालत में रह रहे हैं, एक डार्क सेल है उसके अंदर है, उसके अंदर एक ओपन वॉशरूम है, चक्की वाला रूम इसको कहते हैं, इतना छोटा और ख़राब है ये कमरा, चक्की वाला रूम है, इसमें शावर कोई नहीं है और इंसेक्ट्स और मक्खियाँ हैं इसके अंदर और दाल साग इनको दिया गया। खैर खाने के ऊपर तो उनका कोई एतराज़ नहीं है, तो जो जगह है उसके ऊपर उनका थोड़ा एतराज़ था। तो लेकिन उन्होंने कहते हैं जी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे अगर C के बजाय D क्लास जेल में भी रखेंगे तो मेरी विल जो है ये नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि मैं कभी भी स्लेवरी के आगे नहीं झुकूंगा, तो ये जो करना चाहते हैं ये कर लें। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने ये ज़मान पार्क में से मुझे किडनैप किया है उनके ऊपर भी आप एक प्रोब बिठाएं और पिटीशन डालें। और उन्होंने अवाम के नाम पे पैगाम दिया जो पंजोटा साहब ने आज लोगों को बताया। उन्होंने कहा जी उन्होंने अवाम के नाम भी कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करें और वॉर अगेंस्ट स्लेवरी अपनी जारी रखें लेकिन तोड़ फोड़ बिल्कुल ना करें। रेलवेज एंड एविएशन के मिनिस्टर ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उन्होंने जनाब आज जो कल एक हज़ारा एक्सप्रेस की जो ट्रेजेडी हुई थी कि बहुत सारी बोगियां जो हैं डिरेल हो गई थी और उसके अंदर जो है 30 लोगों की डेथ्स हुई हैं, 10 बोगियां जो हैं ये हुई थी हवेलियन बाउंड हज़ारा एक्सप्रेस की, ये जा रही थी सरहाई रेलवे स्टेशन जो सिंध है उसके पास ये हुआ सारा वाकया। तो उसके ऊपर इन्होंने जो है ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है कि कोई भी इसके अंदर जो है वो ख़राबी नहीं है, सिर्फ रिसोर्सेज की कमी है क्योंकि जो पटड़ी थी वो रेलवे ट्रैक जो था वो बिल्कुल ठीक था। और ये आज बात कर रहे थे सिब्बी हरियाणी रेलवे स्टेशन का जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसके में लाहौर में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मुझे लगता है कि शायद इसके अंदर कोई सैबोटाज भी किसी ने करने की कोशिश की है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको हम सज़ा ज़रूर देंगे। वो कहते हैं जी पब्लिक के सामने हम चीज़ें जो है 48 आवर्स में लाएंगे, जो प्रिलिमिनरी हमारी रिपोर्ट है जिस वक्त हमारे पास सारी एविडेंस आ जाएगी और एक वीक के अंदर फिर हम डिटेल रिपोर्ट जो है लोगों के सामने लेकर आएंगे। पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब जो है उन्होंने कहा जी कि आज हम विड्रॉ कर रहे हैं पेमरा का जो बिल था 2023 उसको, पेमरा मींस पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ आ गए थे, इसके ऊपर एतराज़ किए थे जर्नलिस्टों ने भी और कुछ और लोगों ने भी। उन्होंने कहा था कि इस बिल में ये कहा गया था वैसे कि ये जो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है उनको जो है उसकी डेफिनेशन क्लियर सामने लेकर आनी चाहिए और हम मॉनिटर करेंगे टीवी चैनल्स को। ये पास किया गया था बिल अगस्त 3 को नेशनल असेंबली में। इसके ऊपर मीडिया के कुछ बंदों ने कहा था कि आप इसके अंदर जो हैं उन कुछ लोगों को इजाज़त दे रहे हैं कि वो इस लॉ को फिर मिस यूज़ करेंगे और वो लोग जो कि बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज लेने की कोशिश कर रहे हैं उनको वो स्टोरीज जो हैं वो नहीं मिल सकेंगी। तो इसलिए तो आज मरियम
औरंगजेब ने कहा हम ये बिल वापस ले रहे हैं क्योंकि हम मीडिया के साथ खड़े हैं और अथॉरिटेरियनिज्म और टिरनी के ऊपर हम बिलीव नहीं रखते। ओ सीरियसली यू हैव द चीक टू से दैट। मैडम सलाम है आपको, वाह क्या बात है क्या बात है माजिद भाई, बड़े लोग नहीं ओडियां गला है ठीक है जी। अच्छा जी, हिंदुस्तान के अंदर जनाब बीजेपी के जो मेंबर हैं निशिकांत दुबे, आज वो बहुत भड़के हुए नजर आए, इसलिए क्योंकि लोकसभा के अंदर जिस वक्त राहुल गांधी जी और कांग्रेस के मेंबर्स आए तो उन्होंने साइट किया न्यूयॉर्क टाइम्स का आज एक आर्टिकल, और उन्होंने कहा जी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह क्लेम किया है कि एक वेब पोर्टल है न्यूज क्लिक, जिसको के 38 करोड़ इंडियन रुपीस दिए गए थे ताकि एंटी इंडिया एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करा जा सके। और आपने जो है ये हमारे ये जो सारे जो ताने बाने हैं ये जाके मिलते हैं कांग्रेस से, उन्होंने इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि जिस वक्त 2005 से 2014 तक यहां पे जब क्राइसिस चल रहा था तो कांग्रेस चाइना से पैसे ले रहा था, अलेज किया इन्होंने, बहुत बड़ी एलिगेशंस हैं। और उन्होंने कहा जी 2008 के अंदर उन्होंने चाइना ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को इनवाइट वहां पे किया। 2016 में ये चाइनीज के साथ बात कर रहे थे जब डोकलम के ऊपर हमारा क्राइसिस चल रहा था। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस के लीडर्स जो हैं दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला जो है उनके भी नाम लिए, और उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर ये जो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के ये जो मेंबर्स थे, ये जो एंटी इंडिया ये जो गैंग है, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत है कि इसके बेनिफिशरीज जो थे वो कौन थे। ये बातें उन्होंने उस वक्त की जब राहुल गांधी जी जो हैं वो प्रेमिसेस के अंदर एंटर हो रहे थे और वहां पे नारे लगाए जा रहे थे भारत जोड़ो राहुल गांधी जिंदाबाद। उसके बाद जो है जब थोड़ी सी चीजें सेटल हुई तो जब इन्होंने फिर और भी बात कही, उन्होंने कहा जी कि ये पैसे जो हैं ये माओ जो हैं माओइस्ट और उनको जर्नलिस्टों को दिया गया है, जैसे कि रोहिणी सिंह स्वाति चतुर्वेदी। इसके ऊपर रोहिणी सिंह चतुर्वेदी जो हैं वो बड़े भड़क गए, उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी मैं ओपन चैलेंज देता हूं निशिकांत दुबे को कि मैंने 1 रुपया भी अगर हासिल किया होए या मेरा कोई ताल्लुक जो है न्यूज क्लिक के साथ होए, और पीएमओ को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत है एंड दुबे इज अ कावर्ड, उनके खिलाफ एक एक्शन लेने की जरूरत है। और मेरी जो जर्नलिस्ट इनकम है वो सारों के सामने एक खुली किताब की तरह सामने है और इनकम टैक्स के अंदर जो है वो सारा कुछ उसका जिक्र है, और मैं इनको एक कॉपी भेजूंगा ताकि ये देख सकें। उन्होंने एक लेटर भी जो है कांग्रेस ने भी एक लिखा है स्पीकर को, जिसमें कि खासतौर पे कांग्रेस के एमपी अधीर रंजन हैं, उन्होंने कहा है कि दुबे साहब ने जो एलिगेशंस लगाए हैं ये डिफेमेटरी हैं और इनके ऊपर एक प्रोब बिठाने की जरूरत है। मणिपुर जो है जी वहां पे जो है स्यापे चल रहे हैं और वो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। अभी फ्रेश जो यहाँ पे क्लैशेस हुए मणिपुर में, उसके 6 लोग और भी उनकी डेथ हो गई है। इन एथनिक क्लैशेस जो हैं ये जो हो रहे हैं मिठाई और कुकीज के बीच में, उसके ऊपर जो मणिपुर का हाई कोर्ट था उसने स्टेट गवर्नमेंट को कहा था कि भाई ये जो एक इनमें से कम्युनिटी है उसको स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में की लिस्ट में डालना चाहिए, और उसके बाद जो है चीजें बहुत ज्यादा भड़क गई थी। आज जो है सुप्रीम कोर्ट इसकी जो पिटीशन है वो सुन रही थी, जिसमें कि बहुत ज्यादा वायलेंस हुई है, औरतों के साथ जो है ज्यादती हुई है। तो वहां पे आज सुप्रीम कोर्ट में के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये ऐसे लगता है, जो डीजीपी था स्टेट का उसको कहा जो कि उधर मौजूद था, कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंदर देखा गया है कि यहां पे मई से लेकर जुलाई के एंड तक कोई भी लॉ एनफोर्समेंट नहीं की गई है। इसी वजह से 150 लोगों की डेथ और सैकड़ों ही लोग जो हैं वो इंजर हुए हैं सिंस May 3। और यहां पे फिर मिठाई जो औरतें थी आज उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था सिट इन भी, जिसकी की वजह से सारे रास्ते जो थे रोके हुए थे। तो उसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट बात कर रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर कहां है, रोड्स जो हैं वो सारी ऑब्स्ट्रक्टेड है, कॉन्स्टेंटली किलिंग्स और बर्निंग्स हो रही हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये क्या चल रहा है। इससे पहले 6523 FIRs जो हैं वो रजिस्टर की गई थी बिटवीन मई एंड जुलाई। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी ये हुआ है और जो औरतों के साथ खासतौर पे हुआ है उसकी वजह से एक 3 मेंबर विमेन कमेटी जो है वो बिठाई जाएगी, जिसके के अंदर फॉर्मर हाई कोर्ट की जजेस होंगी, जस्टिस गीता मित्तल, शालिनी पंसालकर जोशी, आशा मेनन, और ये काम करेंगी रिलीफ का, रिहेबिलिटेशन का, कॉम्पनसेशन का और हीलिंग का। और जस्टिस मित्तल जो है वो इस जो है वो कमेटी को हेड करेंगी।
और जनाब हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था, फ्राइडे को हमने आपको ये खबर सुनाई थी कि राहुल गांधी के वो जो मोदी सरनेम के लोग जो चोर होते हैं, वो जो डेफेमेशन केस था 2019 का, जिसमें कि लोकसभा की इनकी एमपी की सीट जो थी रिवोक कर दी थी और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत ही हार्श किस्म की जो है वो सजा है, क्योंकि ठीक है इनको भी एज अ पब्लिक फिगर अपने बात जो है थोड़ी सोच के करनी चाहिए, लेकिन ये जो सजा है ये उसको नल एंड वॉइड किया था। एज अ रिजल्ट आज जो है राहुल गांधी जी वो अपनी एमपी की पोजीशन में लोकसभा की सीट पे वापस आए हैं। जब ये वापस आए तो वहां पे बहुत लोगों ने खुशियां मनाई। इस मौके पे बात करते हुए कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा जी कि अब जो है ये जितना भी टाइम थोड़ा सा रह गया है बीजेपी और मोदी जी की गवर्नमेंट के लिए, उनको चाहिए कि अब गवर्नर्स के ऊपर जरा ज्यादा जोर दे दें और डेमोक्रेसी को तरह मजबूत करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि ऑपोजिशन को वो कॉन्स्टेंटली टारगेट कर रहे हैं। और आज जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर था और सोनिया गांधी जी का जो घर था उसके बाहर काफी सेलिब्रेशंस चलती रही। अगस्त 4 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिए थे ये इनकी कन्विक्शन के ऑर्डर्स जो है इन दैट केस, और उन्होंने कहा था कि ट्रायल जज ऑफ सूरत कोर्ट जो है उन्होंने प्रोवाइड नहीं की थी सफिशिएंट रीजन टू गिव गांधी जी मैक्सिमम सेंटेंस। और ये जो राहुल गांधी हैं ये वयांक लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी केरला के उसके एमपी हैं फ्रॉम 2019, तो उन्होंने कहा जी कि वो भी सफ़र करेंगे और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी सफ़र करेंगे, तो उसकी वजह से फिर ये इनकी जो है कन्विक्शन ख़त्म की गई। और जनाब लव सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, आज उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं अपने वालिद साहब के जो है स्ट्रगल के टाइम के मुताबिक। और उन्होंने कहा है जी कि जिस वक्त ये स्ट्रगलिंग फेज में थे मेरे वालिद साहब, तो इनको चूज करना पड़ता था कि इनको खाना खाना है या बस की राइड लेकर जानी है। कभी कभी तो फाइनेंशियल क्रंच रहता था, लेकिन कभी कभी जो है इनको वक्त पे पहुंचना पड़ता था, तो ये खाने में ज्यादा वक्त अपना गंवाना नहीं चाहते थे और मीलों मील चलते थे लोगों से मुलाकात करने के लिए, फिल्म करने के लिए। तो इनसे पूछा गया कि क्या आपकी बहन सोनाक्षी सिन्हा को भी इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी, तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली उसको नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसको एक तो पहली फिल्म आसानी से मिली और फिर पहली फिल्म के बाद वो स्टार बन गई थी, तो उसको बाबा की तरह की नहीं करनी पड़ी। वो कहते हैं जी मेरे वालिद साहब ने तो कभी कभी सोचा कि क्या उन्होंने पटना से मुंबई आके कहीं गलती तो नहीं कर बैठी जब उनको जो है फिल्म नहीं मिल रही थी। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि उनको बहुत सारी फिल्में मिलने लगी और उनका घर जो है बेशक छोटा सा था, लेकिन वो हमेशा भरा रहता था और वहां पे हमेशा लोग रहते थे। लेकिन जब मेरे बाबा की फिल्में पिटना शुरू हुई तो वही घर जो है फिर हौले हौले खाली होना शुरू हो गया। तो वो कहते हैं जी कि मैंने अपने वालिद साहब के साथ रह के फॉल एंड राइज दोनों ही देखे हैं। एंड जनाब अनु कपूर साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। आपको पता ही है कि उनकी अब एक फिल्म आने वाली है नॉन स्टॉप धमाल, उसके ऊपर जी अनु मलिक साहब बात कर रहे थे, अनु कपूर साहब जो हैं वो बात कर रहे थे और उनसे आज पूछा गया कि क्या भाई आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसे एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की क्या डेफिनेशन होती है। तो आपको पता ही है वो बड़े कैंडिड तरीके से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि एक आदमी दुनिया का मुझे बता दो जो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, और अगर वो मनी के बारे में नहीं है तो वो फेम के बारे में है, फेम नहीं है तो कुछ और है। तो मैं तो आपसे ये पूछता हूं कि क्या मुकेश अंबानी भी स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि एशिया का अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी भी स्ट्रगलर है। और आपको पता ही है कि इस साल के शुरू में जरा उनको चेस्ट में कुछ पेन आई थी, तो उनको डाला गया था श्री गंगा राम हॉस्पिटल के अंदर और फिर कुछ दिनों में उनको डिस्चार्ज कर दिया था। और फिर काफ़ी सुर्खियों में रहे अनु कपूर साहब। एक आदमी ने भी इनको चीट किया था 4.36 लाख रुपीस जो है लास्ट नवंबर में, तो काफ़ी खबरों में रहे हैं। लेकिन अब तो ये ठीक भी है और इनकी फिल्म भी जो है वो आने वाली है। पीसीबी ने जनाब आज अनाउंस किया है कि फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर जो हैं इंजमामुल हक साहब, उनको मेंस क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर जो है वो बनाया जा रहा है। इससे पहले भी इन्होंने ये रोल निभाया है इन 2016, तो ये अब इनका सेकंड टेन्योर एज चीफ सेलेक्टर रहेगा। और इनकी टर्म जब 2019 में ख़त्म हुई थी 3 साल के बाद, तो इन्होंने फिर अपनी जॉब छोड़ दी थी। इन्होंने पाकिस्तान को 31 टेस्ट मैचेस में रिप्रेजेंट किया था, 11 जीते थे, 11 हारे थे, 9 जो थे वो ड्रॉ हुए थे। इसके अलावा 87 ओडीआईज खेले थे इनके अंडर पाकिस्तान ने, 51 विन किए थे, 33 लूज किए थे और 3 जो हैं वो विदाउट एनी रिजल्ट एंड हो गए थे। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबरी
ब्लैकबर्न भी होंगे और सेक्रेटरी हसन चीमा भी होंगे, जिसको पहले हेड करते थे हारून रशीद साहब, चूँकि वो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी थे, लेकिन उनको अपॉइंट किया गया था मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी चीफ इन जनवरी 2023, जब मोहम्मद वसीम को दिसंबर 2022 में रिमूव किया था, लेकिन रशीद साहब ने लास्ट मंथ जो है वो रिजाइन कर दिया था। स्पिनर जो है अफगानिस्तान के राशिद खान, 24 ईयर्स उनकी एज है, उनको अब अफगानिस्तान की 16 मेंबर स्क्वाड के अंदर नेम किया गया है, जो कि ओडीआई सीरीज खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, विच इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर बायलैटरल सीरीज इन श्रीलंका। और इन्होंने जो है मेजर लीग्स T20 में तो यूएस में नजर आए थे, लेकिन द 100 जो हो रही थी यूके में, उसको ड्यू टू इंजरी उसमें से विड्रॉ कर लिया था। लेफ्ट आर्म नूर अहमद जो है वो भी ही इज रिटर्निंग। इनके जो फर्स्ट ऑफ द 2 ODIs हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो हम बनटोटा के अंदर अगस्त 22 और 24 को खेले जाएंगे और थर्ड कोलंबो में अगस्त 26 को खेला जाएगा। उसके बाद ये सारी टीमें जो हैं एशिया कप जो कि अगस्त 30 से शुरू हो रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें 4 मैचेस पाकिस्तान में और 9 मैचेस जो हैं श्रीलंका में हो रहे हैं। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा अक्टूबर 5 से नवंबर 19 तक इंडिया में। और ये दोनों पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है, इन्होंने अभी तक 4 ODIs में पार्टिसिपेट किया है, 2 एट एशिया कप, 1 एट 2019 वर्ल्ड कप इंक्लूसिव। और जनाब पाकिस्तान वर्सेस जापान इन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी राउंड रॉबिन मैच जो है, इसके अंदर पाकिस्तान ने 3-3 से ड्रॉ किया जापान के साथ और दोनों टीम्स जो हैं अब सेमीफाइनल्स में पहुंच गई हैं। हालांकि जो जापान है स्कोर बोर्ड के ऊपर उसकी 4th पॉइंट्स के साथ वो टेबल के ऊपर है और पाकिस्तान जो है वो 5th है पॉइंट्स टेबल के हिसाब से, लेकिन फिर भी ये दोनों जो हैं सेमीफाइनल्स में आगे जा सकते हैं अगर ये आने वाले भी कुछ मैचेस जो हैं वो जीतेंगे। और पाकिस्तान के ऐश अरसलान सिद्दीकी जो हैं 27 ईयर्स के हैं, ही हैज एक्चुअली क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान ट्रैकिंग चैंपियन जो हैं 4th टाइम EVO में ये जीते हैं लेस वेगस में, और इन्होंने 3-0 से जो है जापान के जो अपना कंटेस्टेंट था उसको फाइनल में हराया। इससे पहले उन्होंने ऑल्सन को 2-1 में सेमीफाइनल्स में हराया था। और ये जो हैं इन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे मैचेस ट्रैकिंग में जीते हैं, जैसे कि लेस वेगस में 2019 में भी जीता था, फिर ESPN बेस्ट ई प्लेयर ऑफ 2019 अवार्ड मिला था, फिर CEO 2021 चैंपियनशिप, 2022 में कोलंबो ब्रेक इन ट्रैक इन 7th जो टूर्नामेंट था वो, और इसके अलावा इन्होंने जो हैं बहुत सारे और चैंपियनशिप जीते। ये जो खास तौर पे ये जो कॉम्बो ई प्लेयर ऑफ 2019 था, इसके अंदर तो इन्होंने जो थे 10 कंटेस्टेंट्स को हरा के ये आगे गए थे। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तान जिu-jitsu, ये जो एथलीट हैं दिलावर खान सनन, इन्होंने जनाब जो है अपना वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम फ्लोरिडा के अंदर गोल्ड मेडल जीता है एंड ही फिनिश्ड फर्स्ट इन मेंस 77 किलोग्राम कैटेगरी, और इन्होंने आउट क्लास किया US एथलीट जो है एली डेविस को फाइनल के अंदर। दिलावर जो है कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वहां पे स्टडी करते हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इन्होंने बहुत ही छोटी एज से मार्शल आर्ट्स जो हैं वो शुरू किए थे एंड देन ही एक्सेल्ड इन ताइक्वांडो एंड एकिडो जिu-jitsu में भी, और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भी बेशुमार मेडल्स जो हैं वो जीते हैं, और ये जो मेडल था इनका फ्लोरिडा के अंदर ये भी वन ऑफ दोज था। तो Way to go, G. Way to go. Games में तो पाकिस्तान is doing so Especially well. young guys. Young boys are doing. And girls. And girls. And अब लड़कियां जो हैं, अब फुटबॉल टीम हमारी लड़कियों की भी बन रही है और वो भी इंशाल्लाह जरूर नजर आएंगी थोड़े। तो इन स्पोर्ट्स तो पाकिस्तान माशाल्लाह, thank God, please take care of them from evil eye, तो they are doing very very well.